Let's start question number 9 of exercise 11A. Is it possible to have a triangle in which, आपको बताना है it is possible yes or no, two of the angles are right angles. तो बच्चों अगर टू एंगल्स राइट एंगल्स हो जाएंगे तो दो एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो आप क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल बिकॉज sum of three angles of triangle is 180 डिग्री. तो ये आपका टू का ही हो जाएगा. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. टू ऑफ द एंगल्स आर एक्यूट. इट इज़ येस और नो. तो आप बताइए बच्चों, इट इज़ पॉसिबल. टू एंगल्स तो एक्यूट हो ही सकते हैं. एक 70 का है और एक 50 का है, तो 120 हो सकता है ना. तो येस, इट इज़ पॉसिबल. क्योंकि दो एंगल्स तो एक्यूट, अगर एक 90 का भी होता है ना बच्चों, तो दो एंगल क्या होते हैं इसके? एक्यूट होते हैं. 90, तो जो दो एंगल्स का सम कितना होता है? एक्यूट. एक्यूट 90 के बाद 100 माइनस 90 तो माइनस हो जाता है, तो बाकी के दो रिमेनिंग क्या होते हैं? इनका सम कितना आना चाहिए? 90. सो इट इज़ पॉसिबल. टू ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज. इफ़ टू आर ऑब्ट्यूज, समझो एक 91 का है, दूसरा भी 91 का है, तो थर्ड एंगल कितने का होगा? कोई बताए? तो इन्हीं दो का ही सम क्या हो जाएगा? 180 से ज़्यादा हो जाएगा. सो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ टू obtuse angle are more than 180 degree. Clear? Now fourth part. Each angle is less than 60 degree. No, it is not possible. क्यों नहीं है पॉसिबल बच्चों? 60 से कम आप लेकर देखें, अगर 59, 59, 59, तो इनका सम क्या हो जाएगा? लेस देन 180. बिकॉज लेस देन sum of less than 60 degree angles are less than the 180 डिग्री. क्योंकि इनका सम 180 से कम आएगा, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. मिनिमम एक्यूट एंगल एक कितने का होना चाहिए? 60 का. ईच एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री. इट इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? yes, it is possible. क्योंकि अगर थ्री एंगल्स मान लिया 45 से ज़्यादा 60, 60, 60 भी हैं, तो उनका सम कितना आता है बच्चों? 180 आता है. सो इट इज़ पॉसिबल. ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. येस, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज इट्स सम इज 180 डिग्री. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड एंगल AML. In this question, two triangles are given. First is ABC, second is AML. तो बच्चों इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसका AML का. तो हाउ वी कैन फाइंड इट? तो बहुत इजीली देखिए आप, वैसे तो डायरेक्ट ही निकाल सकते थे इसको, पर हम चलो दूसरी तरीके से निकाल रहे हैं. ML इज़ पैरेलल टू CB, जैसा कि दिया हुआ है. ML इज़ पैरेलल टू CB. आपको दिख रहा है, ये गिवन है, क्योंकि ये साइन लगने का मतलब है दे आर पैरेलल. नाउ इन ट्रायंगल ACB में हम C फाइंड कर लेंगे. क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों? C. तो हमने लिखा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल.
नाउ ए इज इक्वल टू 35, बी इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल सी फाइंड करना है 180. एट देम 100 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. नाउ एंगल सी इज इक्वल टू 100 ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड, 180 माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री. तो ये बच्चों कितना आ गया 80 डिग्री. नाउ दे आर पैरेलल लाइंस, सो एंगल सी एंड एम आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल. देखो ये भी एक दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इसका राइट बॉटम और इसका राइट बॉटम, दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि आप सीख चुके हैं पहले लाइन्स एंड एंगल्स में. तो हमने लिखा एंगल बी सी ए इज इक्वल टू ए एम एल. इट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड एंगल ए एम एल इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 80 डिग्री. तो वैल्यू ऑफ ए एम एल कितनी आ गई बच्चों 80 डिग्री. इट इज़ इट्स आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2, फाइंड टी एस क्यू. टी एस क्यू बच्चों ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, टी एस क्यू, इधर वाला नहीं इधर वाला. तो इसके लिए पहले हमें क्यू को ज़रूरी पता होना चाहिए, क्योंकि दे आर द टी एस parallel to QR. TS is parallel to QR because it is given. They are parallel lines. अगर हमें Q एंगल पता चल जाता है तो Q और S दोनों पैरेलल लाइन के इनसाइड में है, तो ये कौन से एंगल हो गए बच्चों को इंटीरियर. तो को इंटीरियर का सम कितना होता है 180. तो फर्स्ट वी फाइंड द Q. फर्स्ट वी टेक ट्राइंगल पी क्यू आर. पी क्यू आर, P is equal to 40 degree, Q is equal to not given, we write Q, R is equal to 80 degree and 180 degree. Angle sum property of triangle. Now Q plus 120 degree is equal to 180 degree. Q is equal to 180 degree. 120 transposing to right side, so it is minus 120 degree is equal to 60 degree. तो ये वाला एंगल बच्चों कितना आ गया 60 डिग्री. कितना आ गया 60 डिग्री. Now we write SQR is equal to 60 डिग्री. अब आप क्या लिखेंगे TSQ plus SQR is equal to 180 डिग्री because they are co-interior angles. क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है कि TS parallel to QR given. नाउ टी एस क्यू फाइंड करना है आपको, तो आप ऐसे ही रहने देंगे टी एस क्यू आर कितना आया हमारा 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. टी एस क्यू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. टी एस क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो कितना आ गया हमारे पास 120 डिग्री इज टी एस क्यू. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. Third part of question number 10. Find SLR. SLR मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है. तो इसके लिए बच्चों आपको ये ट्राइंगल है LMN. अगर आपको N पता चल जाए, M और N पता चल जाए तो आप L फाइंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट वी राइट SR is parallel to NM. It is given क्योंकि पैरेलल है. अब आप लेंगे RSN ये वाला एंगल प्लस MNS यानी कि ये वाला एंगल, दे आर को इंटीरियर, सो इट्स सम इज 180 डिग्री. वी राइट को इंटीरियर एंगल्स. नाउ RSN कितना डिग्री दिया है 95 डिग्री प्लस MNS नॉट गिवन इज इक्वल टू 180 डिग्री. Let's angle MNS is equal to 180 डिग्री माइनस 95 is equal to 85. यानी कि ये वाला एंगल कितना आ गया बच्चों 85 डिग्री. अंदर वाला यहीं पर लिख लीजिए 85, यहाँ से हटा दीजिए. अब आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल लेना है इन ट्राइंगल LNM. तो एंगल L कितना है बच्चों नॉट गिवन, एन अभी हमने फाइंड किया 85 डिग्री.
एम कितना 45 डिग्री और 180 डिग्री। यहाँ हमने लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल एल प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल एल इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एंगल एल कौन सा है बच्चों? चाहे आप इसको बोल सकते हैं एस एल आर या बोल सकते हैं एन एल आर, ऑल द सेम। सो एंगल एल और एस एल आर इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर जो मैं बोल रही हूँ वो अपनी बुक में कट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 कट रहेगा इसमें, ठीक है, उसको कट कर लेंगे। MCQ क्वेश्चन, डू योर सेल्फ। टुमारो वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज।